क्षत्रिय सभा की सदस्यता विवाद को लेकर राजपूत धर्मशाला सभा भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को वीर चक्र विजेता कर्नल देवेंद्र सिंह राणा ने संबोधित किया। कर्नल देवेंद्र ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि ये मसला अब पूरे प्रदेश के राजपूतों का हो गया है। इस मसले को लेकर यदि क्षत्रिय सभा व सरकार के नुमाइंदे नहीं जागे तो एक बड़ा आंदोलन प्रदेश में शुरू हो जाएगा और आमरण अनशन पर बैठने का फैसला भी लिया जा सकता है, जिसमें प्रदेश भर से राजपूत समाज के लोग एकजुट होंगे और क्षत्रिय सभा की सदस्यता बहाल करवाने को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर को समिति रजिस्ट्रार कार्यालय का घेराव किया जाएगा। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। धोखाधड़ी नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। करनी मुर्दाबाद, डिफेंड करनी मुर्दाबाद, डिफेंड करनी मुर्दाबाद। धोखाधड़ी नहीं चलेगी, धोखाधड़ी मुर्दाबाद। ये जो कार्यकारिणी है क्षत्रिय सभा भवन की, रजिस्ट्रार के पास हमने एक केस फाइल किया हुआ है। उस केस के अंदर 19 तारीख लगी हुई है और उस फाइल के अंदर डिप्टी रजिस्ट्रार जी ने इनसे जो मेंबर बने हैं उनसे उनका ब्यौरा मांगा है। आज की डेट में जो कार्यकारिणी है वो डिफंग है और एक डिफंग कार्यकारिणी क्षत्रिय सभा की और इलेक्शन लेके आ गई क्षत्रिय सभा के बीच में। और यही हमारे सारे समाज का रोष है जो हम लगातार 3 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई लड़ के हमने 1325 आवेदन इनको दिए थे कार्यकारिणी को और उन्होंने स्वीकार किए। यहाँ के जो विधायक हैं सुधा जी, वो उनके साथ मिले हुए हैं। ये जो यहाँ का प्रशासन है ये भी निठल है, बिल्कुल मतलब कि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उसके जो उन्होंने इलेक्शन रखा हुआ है उसकी डेट रखी हुई है 11 जनवरी। उस इलेक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि सारा क्षत्रिय समाज यहाँ एकजुट है और उन इस कार्यकारिणी के खिलाफ हम पहले ही मुहिम छेड़े हुए हैं और ऊपर से उन्होंने ये इलेक्शन की डेट रख दी। ये तो साफ तौर से दिख रहा है कि वो पहले भी काबिज थे, आगे भी मतलब धोखाधड़ी करके काबिज होने की फिराक में है। और हमारी सारे समाज की आज यही एक डिमांड है मेमोरेंडम और विज्ञापन के जो हम देना चाहते हैं डीसी साहब को कि प्रशासन इसमें सुस्ती क्यों बरत रहा है। अगर ये इलेक्शन हो जाता है तो क्षत्रिय समाज, अगर किसी कारणवश ये इलेक्शन हो जाता है, क्षत्रिय समाज आपस में भिड़ मरेगा। ये प्रशासन की जिम्मेवारी है। और ये अगर यहाँ कोई खून खराबा होता है इलेक्शन के दौरान, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी जाती है यहाँ के विधायक जो सुधा जी है, क्योंकि उन्होंने हमारे बीच में मध्यस्थता की थी कि 1325 जो आवेदन आए थे भी हम उनको स्वीकार करवाएंगे कार्यकारिणी को बोलकर। उल्टा विधायक जी ने गलत कदम उठाया। जो हमारे साथ फैसला किया था, जो हमको भरोसा दिलवाया था क्षत्रिय संघर्ष समिति को, सारे समाज को, कि तो हमारे 1325 मेंबरों को आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और कार्यकारिणी उनको स्वीकार करेगी। उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया था, उन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी करी। यही कारण है कि हम 1 तारीख से सुबह सुधा जी की कोठी पे लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। और इस धरने पर हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी 1325 जो आवेदन आए हैं जब तक वो स्वीकार नहीं किए जाते। आज का ही हमारा मुख्य एजेंडा यही है कि जो कार्यकारिणी ने इलेक्शन घोषित किया है हम उस इलेक्शन को पोस्ट मतलब कि कैंसिल करवाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जनवरी का और जो है ना संघर्ष समिति के जो 1325 सदस्यों के हमने फार्म दे रखे हैं उन पे कोई भी जो है ना अभी निर्णय नहीं हुआ। हम डी साहब को रजिस्ट्रार को एक ज्ञापन देने आए कि वो चुनाव रोका जाए, इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए। तो और कुछ मुख्य मांगे हैं आपकी? और मुख्य मांगे यही है कि जो है ना चुनाव रोका जाए और जो 1325 आवेदन आए हैं उनको जो है ना मेंबर बनाया जाए और जब वो मेंबर बने उसके बाद चुनाव हो।
ये नहीं कि 22 आदमी जो है ना जो वहाँ बैठे हैं और उनमें से 7-8 आदमी किसी चालाकी से 3-4 साल के लिए दोबारा जो है ना प्रधान बनने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं और धक्के से ज़बरदस्ती जो है ना वो धोखे से चुनाव करके जो है ना इस समाज की जो है ना इतनी बड़ी संस्था को फिर दोबारा काबिज होकर हटना चाहते हैं। तो इसलिए जो- आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आपका ज्ञापन सौंपने के बाद? ज्ञापन सौंपने के बाद जो है ना हम वहाँ धरना देंगे विधायक जी के वहाँ जा करके, और 21 तारीख को हमारा बड़ा प्रदर्शन है। अगर 21 तक जो है ना ये बातें नहीं मानी गई तो 21 तारीख को पूरे हरियाणा का राजपूत समाज इकट्ठा होकर के जो है ना यहाँ प्रदर्शन करेगा रजिस्ट्रार के ऑफिस के सामने। लगभग विधायक कितने जी लोग उसमें शामिल होंगे? उसमें हज़ारों की संख्या में जो है ना शामिल होंगे लोग। 21 तारीख को पूरे हरियाणा में आपने उस दिन जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उधर में कर्नल देवेंद्र जी वहाँ आए थे, वो ऐलान करके गए थे कि पूरे हरियाणा का राजपूत समाज जो है ना इकट्ठा होकर के जो है ना 21 तारीख को हम जो है ना प्रदर्शन करेंगे। अगर 21 तक कोई भी जो है ना हमारी मांग नहीं मानेगी